जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है कथाएं फॉर फन में। आज मैं आपको अश्विन मास की कथा सुनाऊंगी। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी भी कहते हैं। इंदिरा एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। इसके सुनने मात्र से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के पुण्यों का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय माहिष्मती नगर में एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम था इंद्रसेन। राजा इंद्रसेन बड़ा ही प्रतापी था एवं धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे थे, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उन्हें आसन दिया और आर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, कहो सब कुशलता पूर्वक तो है? सातों अंग सकुशल तो है? तुम्हारी बुद्धि धर्म में, तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता तो है? देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि होते रहते हैं। आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यान से सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण कष्ट पाते देखा। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है, सो मैं तुम्हें कह सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न होने के कारण, अर्थात उनका एकादशी व्रत खंडित होने के कारण वे यमराज के निकट हैं, सो वो दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र से कहना कि हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत करके मेरे निमित्त दान करोगे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर में नदी में स्नान करो, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करो और एक बार ही भोजन करो। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून करके फिर स्नान करें। फिर व्रत के नियम को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि आज मैं संपूर्ण भोगों का त्याग करके निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघकर गौ को दे दें और धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि सामग्री से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र सहित आप मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से तुम आलस्य रहित होकर एकादशी का व्रत करोगे और इसके पुण्यों को अपने पिता को अर्पित करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग लोक जाएंगे। इतना कहकर नारद मुनि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों और दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर आसीन करके सुख पूर्वक स्वर्ग लोक गए। हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कह सुनाया। इसे पढ़ने, सुनने और सुनाने से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। इति शुभम। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को सुनने के बाद हुकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखिए। कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।